टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब गिरने का समय या वेलोसिटी मास पे डिपेंड नहीं करता। बताओ ढक्कन और मार्कर में ज़्यादा वजन किसका होगा? मास किसका ज़्यादा होगा? मार्कर का। ये ऐसा कह रहा है, इस फॉर्मूला में मास नहीं है, तो इसका मतलब दोनों को गिरने में सेम समय लगना चाहिए अगर सेम हाइट से गिराएंगे। अब देखो नोटिस करो, क्या सेम समय लग रहा है कि अलग अलग टाइम लग रहा है? जब वो सरफेस को हिट कर रहा है उस वक्त का टाइम देखना है आपको, ठीक है? सेम समय पे हिट कर, क्योंकि छोड़ तो मैं सेम ही समय पे रहा हूँ, है ना सर? नहीं वहाँ नहीं, वो गिर जाएगा उधर। अभी ठीक है, 3, 2, 1। मार्कर पहले गिरा? नहीं, आपको देखने में भूल हो रही है, आँख ठीक कराने पड़ेगा आपको। चेक करो फिर से। चेक करना, जब दोनों हिट कर रहा है पहली बार मार्कर, ये तो उछल के वापस से हिट करता है, तो सेकेंड बार को आप कंपेयर मत करो। फर्स्ट टाइम जब हिट कर रहा है दोनों सरफेस को, उस वक्त को देखो। देखो 3, 2, 1 साथ में हिट कर रहा है ना, क्या अलग अलग टाइम पे हिट कर रहा है? साथ में ही कर रहा है, क्योंकि ये इक्वेशन ही कहता है कि मास पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन ये सिर्फ तब है जब हम एयर रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करें। हवा का भी रेजिस्टेंस होता है ना, जैसे मान लो हम चले तो हवा हमारे अपोजिट लगता है ना। जब बाइक पे चले आप लोग, बाइक आप किधर भी लेके जाओगे, आपको हवा सामने से लगती है कि पीछे से लगती है? क्योंकि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शंस में एयर रेजिस्टेंस काम करता है। वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शंस में एयर रेजिस्टेंस काम करता है। हम जिधर मूव करेंगे, ट्रेन में आप यहाँ से नागपुर जाओ तो आपको लगेगा नागपुर से हवा आ रही है गोंदिया की तरफ, और नागपुर से गोंदिया आओ तो आपको लगेगा कि गोंदिया से हवा जा रही है नागपुर की तरफ। एकदम हमेशा ऐसे सामने से लगता है, क्योंकि जो वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एयर रेजिस्टेंस काम करता है। तो अगर एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करेंगे तब ये बात वैलिड है, अगर एयर रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे तो ये बात वैलिड नहीं है। देखो बताओ किसका वजन ज़्यादा होगा? मार्कर का ना। कौन पहले पहुंचा? पेपर तो बहुत बाद में पहुंचा ना, क्योंकि अब पेपर में एयर रेजिस्टेंस लग रहा है। एयर रेजिस्टेंस मास पे डिपेंड नहीं करता, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता। देखना ध्यान से। अब देखो 3, 2, 1 साथ में हिट किया, क्योंकि अब सरफेस एरिया हमने खत्म कर दिया पेपर का, ठीक है? तभी एयर रेजिस्टेंस उस पर उतना नहीं लग रहा है। लेकिन जैसे इसको फैला दिए, इसका सरफेस एरिया बड़ा हो जाएगा। तो एयर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ लग रहा है, वेलोसिटी नीचे की तरफ है, एयर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ। तो पहले जो mg का वजन है उस पर एक और फोर्स ऊपर की तरफ लग गया, तो एक्चुअली में उसकी एक्सीलरेशन क्या कर दिया? कम कर दिया। तो उसके रफ्तार को स्लो कर दिया, धीरे 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 वो जाके गिर रहा है, इसलिए उसको समय ज़्यादा लग रहा है। बरोबर? समझ गए बातें? मतलब हम क्या यहाँ स्टेटमेंट लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं कि अगर एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं किया जाए तो टाइम ऑफ फ्लाइट और वेलोसिटी ऑफ इम्पैक्ट इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर किया जाएगा तो फिर मास पे डिपेंड करेगा। एयर रेजिस्टेंस सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड नहीं करता डायरेक्टली, लेकिन एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड करेगा। कैसे?